नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। आज मैं डिस्कस करूंगा हिंदी के बेज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बेज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 आपके सामने कुछ समय में देखने को मिल जाएगी, तो आपको उसके लिए पहले से ही तैयार रहना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप कौन सा सर्वनाम है? इसमें कौन सा सर्वनाम है? आप पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक? इसमें से फटाफट चूज करना है आपको। आंसर क्या होगा इसका? समय हुआ समाप्त। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो पढ़ेगा वह पास होगा। इसमें कौन सा विशेषण है आपको बताना है। कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक, परिणामवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। इसमें से चूज करना है कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो चलिए आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से बादल का तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है मेघ, घन, वाष्प या वारिद। ऑप्शन में से बताना है कौन सा इसका आंसर है। तो चलिए समय होता है समाप्त। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, वारिद। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? ऑप्शन है दशानन, दीनहीन या त्रिफला या यथाशक्ति। इसमें से बताना इसका आंसर क्या होगा। कौन सा शब्द है जो द्वंद्व समास है? तो चलिए समय हुआ समाप्त। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दीनहीन। ठीक है, द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, स्वागत में डैश संधि है। ऑप्शन है आपके सामने गुण संधि, व्यंजन संधि, यण संधि और दीर्घ संधि। बताना है इसमें से स्वागत में कौन सी संधि है हमारी। तो चलिए आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यण संधि है हमारे स्वागत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन आपके सामने, इसमें से कौन सा जो आंसर सही है आपको चूज करना है। आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दिक जमा अंबर। ठीक है, ऑप्शन बी यह सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है प्रतिवादी, अभियुक्त, अभियोगी या गुनहगार। फटाफट चूज करना, इसका आंसर क्या होगा। आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अभियुक्त कहा जाता है उसे। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निरोत्तम में कौन सा समास है आपको बताना है। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, अवयवी भाव या कर्मधारय। फटाफट इसका आंसर चूज करना है आपको, क्या होगा। तो चलिए आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है इसमें। ठीक है, नरोत्तम में है हमारे तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। इसमें से बताना है इसमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन डी से हो जाएगा, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय किस शब्द के डैश लगता है? आगे लगता है, पीछे लगता है, आगे पीछे दोनों जगह लगता है या कहीं भी लग सकता है। ऑप्शन में से चूज करना है, इसका आंसर क्या होगा। आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन बी से हो जाएगा, पीछे लगता है। ठीक है, प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाश्वत का विलोम है। ऑप्शन है सदैव, अनश्वर, नश्वर या रहस्यमय। समय होता है समाप्त। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नश्वर होता है शाश्वत का विलोम शब्द। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी का विलोम शब्द है आपको बताना है, आगामी का विलोम शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है भविष्य,
अतीत, विगत, तीव्रगामी। अब आपको बताना है इसमें से आंसर क्या होगा इसका। आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विगत। आगामी का विलोम होता है विगत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो गणना योग्य ना हो के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द है। गण्यो, नगण्यो, असंख्यो या अधिगण्यो। आपका समय हुआ समाप्त। ऑप्शन सी से हो जाएगा असंख्य, ठीक है। जो गणना योग्य ना हो उसे असंख्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है। दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्य वक्ता या सूक्ष्म दृष्टि। इसमें से चूज करना है, इसका आंसर क्या होगा। आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन बी से हो जाएगा दूरदर्शी, ठीक है। दूर की सोच रखने वाला होता है दूरदर्शी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है सन्यासी, तपस्वी, मुमुक्षु या योगी। ऑप्शन में से चूज करना है, इसका आंसर क्या होगा। आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुमुक्षु कहा जाता है उसे, ठीक है। मोक्ष की इच्छा करने वाला होता है मुमुक्षु, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, कौन सा है। ऑप्शन है वसुंधरा, माता, जननी या वीर प्रसू। फटाफट चूज करना है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन डी से हो जाएगा वीर प्रसू, ठीक है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को वीर प्रसू कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरा यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। माथा ठनकना का अर्थ है। ऑप्शन है उदास होना, नुकसान होना, सिर दर्द होना या शक हो जाना। ऑप्शन में से चूज करना है। माथा ठनकने का अर्थ क्या होगा इसमें से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन डी से हो जाएगा शक हो जाना, ठीक है। माथा ठनकने का अर्थ होता है शक हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। आसमान से बातें करने का अर्थ है। ऑप्शन है पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा होना या बहुत परिश्रमी होना। ऑप्शन में से बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन सी से हो जाएगा बहुत ऊंचा होना। आसमान से बातें करने का अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब आपको समास बताना है, इसमें से शब्द है बनवास। इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्री। बनवास में कौन सा समास है, आपको चूज करना है, इसका आंसर क्या होगा। आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन ए सही हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है। बनवास में है हमारे तत्पुरुष समास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। पंचवटी में आपको समास बताना है। ऑप्शन है द्विगु, बहुब्री, तत्पुरुष या कर्मधारय। चूज करना है, इसमें कौन सा आंसर है। आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंचवटी में द्विगु समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा पीताम्बर में बताना है आपको। बहुब्री, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। चूज करना है, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास होता है हमारे पीताम्बर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नरोत्तम में आपको समास बताना है। ऑप्शन है द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या कर्मधारय। चूज करना है, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए समय हुआ समाप्त। ऑप्शन बी से हो जाएगा तत्पुरुष समास है नरोत्तम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आजन्म में कौन सा समास है। द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्ययी भाव। तो चलिए आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन डी से हो जाएगा अव्ययी भाव समास है हमारे आजन्म में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। नेक्स्ट सवाल है हमारा। परमानंद में समास बताना है अब आपको। द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्ययी भाव, इसमें से कौन सा आंसर है। तो चलिए दोस्तों आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन सी से हो जाएगा कर्मधारय समास होता है हमारे परमानंद में, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? क्षण, छिद्र, छत्र या छाह, इसमें से बताना। इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, छाह नहीं है हमारे तत्सम शब्द, ठीक है। बाकी और तुम्हारे तत्सम शब्द है इसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से कौन सा आंसर राइट है? पूजनीय किस तरह से लिखते हैं आपको बताना है। तो चलिए आपका समय हुआ समाप्त। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूजनीय, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, अब आपको बताना है औद्योगिकरण किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, चूज करो इससे फटाफट। समय हुआ समाप्त। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, औद्योगिकरण, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 28, उपसर्ग का विलोम है। ऑप्शन है हमारा अपसर्ग, प्रत्यय, परसर्ग या अवयव। तो चलिए आपका समय हुआ समाप्त। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रत्यय। उपसर्ग का विलोम होता है प्रत्यय, ठीक है। तो यह थे आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।